चलिए प्यारे बच्चों, जैसा आप लोगों ने प्रमाण एकसठी रे गोवर्धन तला लग गल चोही में ना। बाहर आइए, बाहर आइए। बउआ मेरी बात सुनिएगा। जब मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग आज पढ़ने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी में इस पे एक सवाल है और बोर्ड एग्जाम्स में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इंट्रांस एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। इतना ज्यादा क्वेश्चन, इतना ज्यादा क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो बच्चे लोग तो क्या कर रहा हूं, आज का जो टॉपिक है उसका ये है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर वायर के द्वारा। कौन सा वायर के द्वारा? प्लीज हेडिंग दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। भाई मैं समझाने चल रहा हूं, इस दौरान अगर कुछ गलती हो जाए तो खुद को माफ कर लेना, ठीक है? और समझने की पूरी कोशिश करो। बउआ, हम ऐसा पिक्चर तब बनाते हैं जब कोई चीज ऐसे रखा हो, ठीक है? और हम ऐसा पिक्चर तब बनाते हैं जब ये ऐसे रखा हो। तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा रहेगा तो गोल गोल, और ऐसा रहेगा तो अंडाकार नजर आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये कैसे रखा हुआ है बुआ? अंडाकार। कैसे रखा हुआ है बुआ? अंडाकार। ठीक है, अब इसमें करंट कितना दौड़ रहा है बुआ? कितना दौड़ रहा है? हाँ। अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है बुआ? क्या आप आना चाहेंगे? सामने ही सामने। ए बे सामने, सामने सामने। हम्म, ये एक्सिस है। क्या है बुआ? और आपको पता है कि इस सर्कुलर वायर के द्वारा ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले तक लाइन खींचेंगे, ये ले ले, खींच दिए। आपको ये को बिंदु चुनना होगा क्योंकि ये लाइन तो अनंत चल जाएगा, तो वो बिंदु मैंने यहां चुना, पी। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास इस चैप्टर में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एक ही तो फॉर्मूला है, बायोट सावर्ट। और कोई फॉर्मूला बता है? कौन सा फॉर्मूला बता है? तो हम लोग लगाएंगे बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट की एक खराब बात है, कहता है जिसको काटने नहीं आएगा वो मेरा नियम नहीं लगा सकता है। तो
इसीलिए आपको छोटा पार्ट काटना होगा। याद आया? बोलिए। तो छोटा पार्ट काटेंगे यहाँ पर, और कहाँ पे काट रहे हैं? इस वाले जगह पर। तो आप इतना छोटा एक भाग यहाँ देखिएगा। रुको, रंग बदल लेता हूँ अपना। कितना काटा? बोलना। कितना काटा? छोटा भाग कितना काटा? अच्छा, इसका रेडियस कितना होगा प्यारे बच्चों? और कितना दूरी पे तुम ये माने हो इसको? एक्स मान लो। ठीक। तो इसके द्वारा यहां पे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा। पकड़ते इसको एक हाथ से। यार, अब तो एक छोड़ दे तो खाली वो पकड़। अब देखो, छोटा पार्ट काटे, इसके द्वारा ये दूरी, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बताइए, ये ले ले, कोई दिक्कत? इस दूरी को क्या मानेंगे हम लोग? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो बताओ, डीवी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, सब जानता है बाउट सावर्ट का नियम। आई इंटू डी। नहीं, अब एक झोल है। क्या झोल है? एक आदमी और बुलाना चाहते हैं, तुम आ जाओ बाबू। यहाँ पे खड़े हो जाओ, इसको पकड़ लो। हम्म, साला 3D चैप्टर है ना, दिमाग खराब कर देता है। ये डीएल जो मैंने छोटा सा लंबाई काटा है, ये लंबाई ऐसे ना कटेगा, सीधा ना कटेगा। तो सीधा कटेगा तो ये डीएल का रास्ता हुआ। किसका रास्ता है? डीएल। ये किसका रास्ता है? आर का। किसका रास्ता है? और शायद आप भूल गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसका एक और फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे लिखते थे, याद है? म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई, गलत, आर स्क्वायर। और यहाँ पे याद है डीएल वेक्टर अक्रॉस। तो आर ये हुआ, डीएल ये हुआ, और आपको पता है ना, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं इसका दिशा। तो अब क्या करेंगे बच्चों? ठीक है ना, थोड़ा इसको पकड़ेगा, इसको छोड़ के इसको, हो जाएगा। अब देखो, डीएल पे हाथ रखना क्योंकि डीएल आगे है, और किसकी ओर घुमाना है? आर की ओर। लेकिन अगर मैं इसको आर की ओर घुमाऊंगा, अगर थोड़ा इसको छोड़ना, तो अगर ये आर ऐसे होता, तब तो आंख में नहीं भोगेगा। अगर ये ऐसे, तो ये ऐसे घूमता। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऊपर, लेकिन चूंकि ये झुका हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ये ऐसे नहीं है, थोड़ा ऐसे है। बुझा रहा है? देखिए, कोई दिक्कत? उसके बाद इसके और इसके बीच में एंगल कितना डिग्री देखो तो, 90 है कि नहीं है? मतलब आर और डीएल के बीच का एंगल, तो यहाँ पे साइन कितना होगा बुआ? म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई इंटू बट्टा क्या हो जाएगा? साइन 90 खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। मैंने यहाँ पे डीवी तोड़ा, तो जो पार्ट मैं ऊपर काटा हूं वही नीचे भी तो काट सकता हूं। अरे बोलना हाँ। तो आप जो पार्ट नीचे काटा हूं, यहाँ देखिएगा, पकड़ो इसको।
ठीक। तो ऊपर से जो ऐसे हो रहा था, अब नीचे से वो ऐसे हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का दिशा इधर, और नीचे वाले के लिए, और वैल्यू सेम होगा। ना ये डंटा बदला है, ना ये डीएल बदला है, ना करंट बदला है, सब कुछ सेम है। तो वैल्यू डीबीवी क्या होगा, सेम। और जो ऊपर काटे जस्ट इसके अपोजिट काट लीजिए, और काटने में आप लोग क्या है बुआ, एक्सपर्ट है। क्या इतना बात मैं आपको समझा पाया? देख के बताइए, या कोई डाउट है? समझा पाया? कोई दिक्कत बोलना। नहीं, हमारा समाज आपके इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा। हम्म? हाँ, कहीं से भी काट सकते हो। देखो, कहीं से भी काटोगे ना, कहीं से भी काटो, काटने का एक ही नियम है, तुम जहां भी काटोगे अपोजिट में आपको मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम कहीं से भी काट के जो तुम काटोगे वही तुमको मिलेगा। तुम इधर काटोगे, सेम आपको इधर से मिलेगा। ठीक है ना? जस करनी तस भोग विधाता, नरक काल जात क्यों पछताता, है ना? तो प्यारे बच्चों, ये और ये और ये सब के अपोजिट में है कि नहीं? तो तुम कहीं से काटोगे दिखाई दे लेंगे। सबसे अच्छे से कौन दिखता हमको? ये पार्ट। इसीलिए मैंने ये वाला काटा। कोई दिक्कत? आप किसी को पूछना है क्यों काटे यहाँ पर? तो मैं आप आगे बढ़ो कि चाय पीऊं? एक काम करो, पिक्चर बना लो तुम लोग, ठीक है ना? 8 लाइन छोड़ करके। रुई, पिक्चर के लिए पिक्चर उतार ना, लेट बी कंसीडर हम लिखवा देंगे। 8 लाइन। 8 लाइन वो भी अपने कॉपी में। हाँ, तो क्या पकड़ना है? सॉरी। सॉरी। मजाक मजाक में फिजिक्स खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या रे? भविष्य फिजिक्स कैरियर सब। छोटू, आप लोगों से एक सहयोग चाहिए था। हम्म? सहयोग मिलेगा? आप ही लोगों के काम की चीज है, ठीक है ना? ये है कि सारा कुछ रेडी कर रहे थे, सारा कुछ रेडी हो गया है। हालांकि मैं आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा संडे को, ठीक है ना? अनाउंसमेंट है, एक नीट का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ नीट का फाउंडेशन बैच, ओनली ऑनलाइन, ठीक है ना? और नीट का फाउंडेशन कहने का मतलब ये नहीं कि नीट का सवाल जेई में नहीं, जेई का नीट में नहीं आता, आपस में इंटरसेक्ट करते रहता है। तो आप लोगों को सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ शाम को 6 से 7, ठीक है ना, लाइव में। या तो आप लोग जुड़ जाइएगा, या जितने लोगों को आप सपोर्ट, क्योंकि शुरू में जैसे आप जुड़िएगा ना, तो अगर दिखाता है तो वो और भी लोगों को, उसका ऐसे पॉलिसी है वो करता है, तो आपको भी इससे फायदा हो जाएगा, हमको भी फायदा हो जाएगा। बड़ा यूट्यूबर बन के निकल जाएंगे कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल का थोड़ा समय लगेगा, बट आपको भी काम हो जाएगा, आपका भी फिजिक्स टीचर हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। लाइव में जुड़िएगा, बाद में वीडियो नहीं देखिएगा। लाइव में जुड़ने पर क्या होता है, थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है ना? और आप सीतामढ़ी में होने वाले परिवर्तन का साक्षी बनिए, वरना ऐसे क्लास बंद करके गोदाम में सब जे मन होगा से पढ़ाते रहेगा, ठीक है ना? वरना आप एक बार आप लाइव आइए, ताकि पता चले कि रियल पढ़ाई होता क्या है, ठीक है ना? ताकि लोगों के अंदर शर्म अथी लाश से झुके कि नहीं भाई, कितना अंतर है, ठीक है ना? और एक बात याद रखिएगा, आपको कोई भी किताब कभी भी तुमको नीट और जेई नहीं सिखा सकता।
कोई बच्चे पूछते सर कौन सा किताब ले, कौन सा किताब ले, कभी नहीं सिखा सकता। अगर मास्टर ने ठीक से तुम्हारा डीएनए ठीक या नहीं किया है तो तुम ऊपर से कितना पॉलिश लगा लो, वो कभी ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि खुद मास्टर का ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से ठीक होगा। और अधिक किताबों के चक्कर में मत पड़ना। अधिक किताब लेके वो घूमता है जिसके पास एक कॉमन सेंस नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए किताब उताब छोड़िए, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली फोकस कीजिए और सिर्फ ट्राई कीजिए नीट जेईई का पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू तक पहुंचने के लिए बीच में डीपीपी क्या हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है, पुल, बस इतने काम है, ठीक है। तो आप लोग भी रेडी रहिए। कोई नहीं जानता, इंटर पास करने के बाद कम से कम फिजिक्स निपटा हुआ रहेगा ना, तो बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा वो निपटा लोगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, बहुत समय रहता है। संडे को अति करेंगे, लॉन्चिंग करेंगे, तो उसमें सबको बुलाएंगे और पार्टी का ही व्यवस्था है, ठीक है ना। समोसा रहेगा, मिठाई रहेगा, लड्डू, बुनिया, चाय। ब्याह में आया देखा सुनी हो रहा है यहाँ पर। है ना? आगे बढ़े प्यारे बच्चों, है ना। देखो चीनी का दाना सटता हो, चीनी का दाना। आगे बढ़े बुआ। अब प्यारे बच्चों डीवी का वैल्यू ये हुआ। ए सुनो ना मेरी बात तो सुनो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों है यहाँ सुनो, ये डीबी अपने रास्ते पर हैवे नहीं करे, ना ये एक्स एक्सिस में है और ना ये, तो इसको चीर के क्या करेंगे, दो रास्ते पर लेके आ जाएंगे। तो इस डीबी को बांटेंगे तो याद कीजिए, अच्छा ये थीटा, क्योंकि जो ये है वही तो ये भी है, तो दोनों क्या होगा बराबर। अच्छा मेरी बात सुनिए बहुआ, ये एंगल 90 है, देखिए तो ये एंगल कितना होगा, बोलना। और आपस में ये एंगल भी 90 है, तब ना कंपोनेंट तोड़ा है। ये एंगल 90 है, तो बोलिए ये एंगल कितना होगा बहुआ, ये 90, और 90 में से कितना घटाओगे, तो खाली यहाँ पे थीटा नहीं बचेगा। बोलना, एक बार देख के समझ लो आराम से। ये 90 है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90, तो पूरा में से ये घटेगा। बोलना, कोई डाउट है, बोलना। मैंने क्या बोला, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। तो आप हमको एक बात बताइए, कंपोनेंट तोड़ने आता है आप लोगों को, कंपोनेंट तोड़ने नहीं, थीटा के सामने वाले को साइन कहते हैं ना, पढ़ाए थे। थीटा के सामने वाले को साइन, और, और जो बच गया उसे क्या बोलेंगे, कॉस। देखो, तो थीटा के सामने वाले, देखो थीटा के सामने ये है, तो इसको बोलेंगे ना डीबी साइन, और इसको क्या बोलेंगे, डीबी कॉस। एगो साइन है वो क्या होता है, कॉस। तो यहां ना लिख के यहां लिख सकते हैं क्या इसको, डीबी कौन सा थीटा, मतलब इस डीबी को कितने भागों में तोड़ दिए, एक साइन यहां वाले को यहां लिख दिए, और इसको क्या लिखेंगे। कोई दिक्कत। और जब इसका बंटवारा कितने भागों में हो गया, तो अब इसका कहानी खत्म, क्योंकि इसी को मैंने कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में। अब बताइए इसको बांट रहे, इसको भी तो सेम में बांटेंगे, थीटा के सामने वाले को साइन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या। अच्छा, और इसको क्या बोलेंगे, देखिए अब इसका कहानी खत्म, देख के बताइए।
डीवी के कितने भाग? दो। कौन कौन? डीवी साइन और डीवी कॉस। फिर डीवी के कितने भाग? कौन कौन? डीवी साइन और डीवी कॉस। अब बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि ये डीवी कॉस और डीवी कॉस एक दूसरे के उल्टा है, तो कैंसिल कर दे एक दूसरे को। जितना से ये ऊपर खींच रहा है उतना से ये भी नीचे खींच रहा है, क्योंकि डीवी की वैल्यू दोनों में बराबर है। बाकी सब पैरामीटर्स क्या है? बराबर है। तो ये और ये एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल। तो खाली कौन बच जाएगा? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रंग बदल लेता हूं अपना, कॉस थीटा कंपोनेंट कैंसल आउट टू ईच अदर, कैंसल्ड out to each other, then we have to focus। हमें कहां फोकस करना चाहिए? जो चला गया उसे जाने दो, जो चला गया उसे, क्या उस पर फोकस करना चाहिए क्या? जो आप बचा है उसको देखो। तो जो चला कौन गया? आपका कॉस। वी हैव टू फोकस ऑन साइन कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। ठीक है। अब सुनो, डीबी के कितने, डीबी के पास संपत्ति थी पूरी, कितने भागों में बांट दिया? एक बेटा मर ये गया। कौन बेटा मर गया? तो आप जो साइन के पास बचेगा वही ना हमारी कुल संपत्ति होगी। तो आप बताइए डीवी की कुल संपत्ति आप किसके बराबर होगा? बोलना। तो आप छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए बस राजा, हो गया, खत्म कहानी। क्या इतना बकवास समझ में आया आप लोगों को? क्या अगर ये 5 नंबरी पूछा जाए, बोल दिया जाए कि लास्ट में वीवीआई यही आएगा, एकदम वीवीआई, इस साला सब कहाँ से सीख लिया सब वीवीआई लिखना? हम लिख नहीं रहे ये सब। ठीक है, बस आप बताओ, जब लिख देगा तो कूदोगे उस दिन, उससे बनिए अभी आप इतना नहीं पकड़ सकते क्या? देखो तो है नहीं ना मुन्ना, आपने जो पूछा है बात सही पूछी है, लेकिन आप एक बार फिर से पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो। कह रहे ये 2 साइन थीटा होगा। ये तो मैंने एक, मैं आपकी मन की बात समझ गया हूं, बट ये तो मैंने सिर्फ 2 डेमो के लिए बांटा है। ठीक है, तो अगर 2 लीजिएगा तो फिर बाकी से बोलेगा हमरा, इसीलिए 2 ना लेकर के हम एक को लेकर के बाकी सबको जोड़ रहे हैं। उसी को जोड़ने के लिए तो क्या लगाए हैं? समझ में आया? कि मैं समझा पाया? ठीक। कि पीछे वाला सुनियो, ये सुना रहे। देखो तो प्यारे बच्चों, बी, अब प्यारे बच्चों, डीबी की वैल्यू तो आपके सामने जग जाहिर है, लिख दो यहां से। बोलो कितना होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? कहता है साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। क्या कहता है? जी। देख रहा है? कहता है जी। लंब बट्टा कर्ण यानी पी बट्टा, पी क्या है वो यहां पर है, और कर्ण क्या है यहां पर? कोई डाउट? जो जो नहीं बदलने वाला उसको इंटीग्रेशन से, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या? बदलने वाला खाली डीएल है, बदलने वाला खाली। और सुनिए, ये बदलते बदलते इतना बदल जाएगा कि टोटल सरकमफ्रेंस पे काटना पड़ेगा आपको। और एक वृत्त की परिधि कितनी होती है? द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। ठीक। जा, सॉरी मैं यहां पे क्यों लिख दिया इसको, आफ्टर सॉल्यूशन लिखेंगे ना। सो बी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा? आई आर 4 पाई कट जाएगा, 2 पाई। रुक जाओ, पाइथागोरस का प्रमेय नहीं लग रहा है आपको? देखो तो, लम के स्क्वायर प्लस, बोलना,
लंब के स्क्वायर प्लस, तो लंब प्लस, देखो रूट रहता है ना इसके ऊपर, तो रूट को हाफ लिख सकते हैं, हाफ मतलब नीचे टू, और इसके ऊपर पहले से कितना मौजूद है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और पहले से इसके ऊपर क्या मौजूद है, थ्री, तो थ्री बाई रूट, थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आ गया बउआ किसका मान, बस यही आपका 5 नंबरी है, बस देख लो बस। इसमें वही थोड़ा नमक मिर्ची लगा देंगे, लेट बी कंसिडर्ड इस सब। बाकी समझ में आया, सारा खेल पिक्चर का है, पिक्चर को समझ लीजिए, बाकी तो स्टेप क्लियर है, बायोट सावर्ट का नियम, एंगल कितना डिग्री, 90, कहानी खत्म हो गया। एंगल 90 होने के बाद यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट खत्म हो गया, कॉस, खाली कौन बचा, इंटीग्रेट किए वैल्यू आ गया। लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा, कुछ स्पेशल केस से पढ़ाना पड़ेगा हमको। देखो बउआ, अगर मैं बोलूंगा एन के लिए, कितने के लिए, आप लोग नहीं देखते क्वाइल में बहुत बार लपेटल रहता है, तो एक का इतना है तो एन का कितना होगा, एन गुने सिंपल, आ गया, ठीक। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और पूछता है, सबसे ज्यादा यही पूछ रहा है, सेंटर पे कितना होगा, कहां पूछ रहा है बुआ, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे अभी पूछने जाऊं, अभी एक्सिस पे निकाले, अभी कहां निकाले बुआ, एक्सिस पे, और अभी कहां पे निकालेंगे, और अब देखो तो, अगर मैं सेंटर करूंगा तो सुनिएगा, इसको खसका के यहां लेके जाना पड़ेगा, तो सेंटर पे तुम्हारे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, उसको बताइए, सेंटर पे किसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो सेंटर पे बताइए तुम्हारे एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, एक्स को इस वाले जगह में, ठीक है ना, रख के चेक करते हैं कि बी की वैल्यू कितनी आएगी ऑन द सेंटर, बी सी, म्यू नॉट बट्टा टू आई इंटू आर स्क्वायर, और बट्टे आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब देखो, जैसे ही तुम्हारे एक्स की वैल्यू जीरो हुई, ये इक्वेशन देखिए आप क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बट्टा टू आई इंटू आर स्क्वायर, अब टू से टू कट जाएगा, तो आर के पावर क्या हो गया, थ्री, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बुआ, देख रहे हो, एक बार तुमने अपने एक्स की वैल्यू जीरो किया, तो तुम्हारा इक्वेशन कितना सरल आ गया, कितना सिंपल। इसीलिए बोलते हैं एक्स को हमेशा जीरो रख के चलिए, अगर नहीं रखिएगा तो हमेशा इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। क्या हंस रहे हो तुम सब रे, तुम लोग के पास भी एक्स है, हाँ, ये आ गया। और अगर एन के लिए बात करूंगा तो बीसी बराबर क्या होगा, मिनट बट्टे टू, और एक बात आप समझ लीजिए, म्यू नॉट का मान बच्चा बच्चा जानता है आपको छोड़कर, नहीं था ये, बोलिए, तो ऐसे रहेंगे तो आप बना लीजिएगा, बोलिए ना, म्यू नॉट का मान देने की जरूरत, सबको पता है कितना होता है, एन का मान दिया रहेगा, आई का मान दिया रहेगा, आर का मान दिया रहेगा, तो क्या अगर मैं यही बात आपसे पूछूं 4.1 में, तो देखिए तो एक बार क्वेश्चन दे दिया, लेकिन लेकिन नहीं राजा, आई बराबर
तो बताइए क्या हमको क्या चीज निकालना है, क्या नहीं निकाला जा सकता है? बोलना कौन से फॉर्मूला पे रखकर। हो गया, कोई दिक्कत है क्या? तो एक काम क्यों नहीं करते हो, ठीक है ना? हाँ, अभी मैं इस पे अगर मैं इसको लेकर के घुस जाऊंगा अभी कहाँ पर, अगर अपने जो बोर्ड एग्जाम्स वाले या हमारे अपने असाइनमेंट में बहुत सारा सवाल है, बहुत ज्यादा सवाल है उसमें, तो मैं नहीं चाहता कि आज इसको लेकर जाऊं, क्योंकि आज मैं इंडिविजुअल चाहता हूं कि आप इसको पढ़े, सिर्फ बिना कोई लोड लिए हुए चुपचाप पहले आज इसको पढ़ लीजिए 5 नंबरी के तौर पर, ठीक है? और जब ये हो जाएगा, कंप्लीट करके आ जाएगा, तब फिर इसके कदम रखकर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक? तो क्या इतना समझने में कोई डाउट है आपको, कोई दिक्कत? तो चलिए लेट बी कंसीडर माना कि एक बार लिख लीजिए। चलो लिखो तो, लेट बी कंसीडर, जो 8 लाइन नहीं छुड़वाए थे उसी में लिखा ना, लेट बी कंसीडर ए करेंट कैरिंग सर्कुलर वायर, लेट बी कंसीडर ए करेंट कैरिंग let be consider a current carrying circular wire of radius r, of radius r, कितना रेडियस है हुआ इसका? r, कैपिटल में लिखिएगा, of radius r, we have to find out, we have to find out radius r, उसके बाद लिखिएगा we have to find out, हमें find out करना है, we have to find out magnetic field, magnetic field at p point, कौन से पॉइंट पे? at p point, p point which is at, which is at x distance, which is at x distance, x, which is at x distance from center, x distance from center on axial line, on axis लिखो, on axis, on axis, क्या हुआ? on axis। चल गुरु हो जा शुरू।